बीजेपी यहाँ हार रही है। बीजेपी दोगलागिरी की है आज तक। बीजेपी ने जो विकास की आज तक की जो बात की, कहीं पे विकास दिखा दो। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई 2002 में इनको ऐसा कर दिया था, अभी वही हिंदू मुस्लिम का लाके अमित शाह ने भी वही सेंटेंस लगाया। तो पीएम गृह मंत्री को आज अभी घर घर ना घूमना, लास्ट टाइम पे आके हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी पड़ती। मेन जो चीज़ है, अगर वो जीतती, अगर उनके विकास के नाम पे वो घर जीतने वाली होती, तो अभी इस टाइम पे वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती। लेकिन नीचे के तबके से है, मतलब हम इतने अमीर नहीं हैं, कमा के रोज़ खाने वाले हैं। हमको महंगाई इन सब चीज़ों से हमको फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। सर, अंबानी अडानी सिर्फ गुजरात के हैं। वो गुजरात मतलब गुजरात का डेवलप मॉडल अंबानी के लिए नहीं है। हाँ, गुजरात के लिए नहीं है वो। मैं इस समय बड़ोदरा में हूँ और मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मुस्लिम वोट, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम मुस्लिम वोट है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। सोचिए 5 से 6% के करीब मुसलमान हैं, उसके बाद भी गुजरात में मुस्लिमों से नफरत, मुस्लिम कब्जा कर लेंगे, इस्लाम से खतरा हो जाएगा, हिंदू खतरे में, इस पर सबसे ज़्यादा राजनीति होती है। शुरुआत 2002 गोधरा से हुआ, उससे पहले भी हिंसाएं होती थी। सवाल है कि इस बार मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? क्या कांग्रेस के साथ हैं? कैमरे पर मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट देते हुए दिखते हैं। इस तरह का दहशत है यहाँ, चुप्पी भी है। ओवैसी भी एक बड़ा फैक्टर है। कल उनकी बड़ी रैली हुई थी सूरत में। अरविंद केजरीवाल की भी बड़ी रैली हुई थी कल सूरत में, जिसमें बहुत भीड़ था। जनरल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के, भी कल सूरत में थे। नाम पहले तो बताइए, मुझे नाम प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। मेरा नाम छत्रसी टोंक है और मैं गुजरात बड़ोड़ा से बिलोंग करता हूं, और मैं आम आदमी पार्टी का गुजरात प्रदेश का जॉइंट सेक्रेटरी हूं। तो कल तो वैसे ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल छोटा रिचार्ज है। ये इनकी सोच बोलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल छोटा वो नहीं है, वो बहुत ही बड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने तो बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल दिल्ली दंगा हो रहा था, मुसलमान पर हत्याएं हो रही थी, कुछ नहीं बोल रहे थे। देखो, वो फैक्टर जो है कि भाई नहीं बोला था, क्यों नहीं बोला था, उसके पीछे का एक राज भी हो सकता है। क्या हो सकता है उसमें कि जो गुजरात है, तो गुजरात में पॉपुलेशन मैक्सिमम 80-90% हिंदूज़ है, ओनली 10% ये है गुजरात मुस्लिम। तो उसका पक्ष कल को बोलेगा, इसको सहानुभूति है, मगर बोलेगा तो वो उसको प्रॉब्लमेटिक आएगा। इसके लिए उसने उस तरह का बात किया नहीं है। अच्छा, मतलब राजनीति भी कीजिएगा और सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलिएगा। तब तो कल पता चला आपको फ़ायदा हो रहा है, किसी की हत्या हो रही है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप हत्या के खिलाफ नहीं बोलेंगे? हत्या के खिलाफ बोलेंगे, और हत्या जैसी कौन कर रहा है उसके अगेंस्ट में हम जरूर बताएंगे कि इस तरह का जो हो रहा है उसको डिक्लेयर करेंगे। मतलब आपको लगता है कि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ और जो उसके दोषियों को छोड़ दिया गया, उस पर नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, मगर ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स में उसका कोई नियम रहते हैं कि चलो भाई 80% को क्यों नाराज करना। आप बताइए, इस बार मुसलमान कहाँ, लोग कह रहे हैं कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है, या दोनों, या ओवैसी के साथ है? और अगर तीनों जगह जाएगा तो फिर बीजेपी को इससे फायदा है? अभी तक तो रेशियो वो बोल रहा है कि 70-80% मुस्लिम गुजरात का मुस्लिम आम आदमी पार्टी के साथ ही है। बिकॉज ऑफ उसने काफ़ी जो दे रहा है, केजरीवाल अपना ही टैक्स भरा हुआ, अपनों को उसका बेनिफिट दे रहा है, वो समझाया है पब्लिक को, और आज पब्लिक समझ गई है कि भाई केजरीवाल क्या है और आम आदमी पार्टी कैसी है, उसका सब इसको निचोड़ मिल गया है। अभी भाजपा और कांग्रेस क्या किया इतने वर्षों में, 75 साल में, कि अपना ही टैक्स लेके लूट के खुद ने अपने जेबों में भरा है। पब्लिक को कोई देने वाला मिला हो तो आज एक ही माई का लाल है जो केजरीवाल है। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोग मुफ्त की रेवड़ी बांटना चाहते हैं, मुफ्त वाले पार्टी है, मुफ्तखोरों की पार्टी है। मुफ्त की पार्टी तो उन्होंने बांटी और उस पर सिक्का लगाया कि जो भी कोरोना के टाइम पे इन्होंने सड़े हुए गेहूँ भी बांटे, सब कुछ बांटा, उस पर अपना ये भी लगाया, उस पर भी राजनीति कर ली कि भाई वो इतने दुखद टाइम पे इन लोगों ने अपने खुद की एडवर्टाइजमेंट कर ली। वो रेवड़ी है, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। मुसलमान ओवैसी को क्यों वोट न दे जो हर मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़े दिखते हैं?
हर मुद्दे पे मुसलमानों पे खड़े दिखते हैं ओवैसी, मगर ओवैसी सबके दिमाग में एक फंसा हुआ है कि भाई भाजपा की बी टीम है। हैं? भाजपा आम आदमी पार्टी छोटा रिचार्ज है। नहीं, छोटा रिचार्ज नहीं है आम आदमी पार्टी, इसको पता चल जाएगा कि कैसा रिचार्ज है अभी आम आदमी पार्टी। आप गुजरात में रहते हैं, मुस्लिम हैं और आप राजनीति भी कर रहे हैं, इतनी हिम्मत? इतनी हिम्मत इसके लिए है कि इसमें 100% सच वाली बात है। और आज जो कुछ सबको मिल रहा है और जो जिस तरह का इनका व्यू है केजरीवाल का, आज पंजाब देखो, दिल्ली देखो, दिल्ली में मैं 10 बार आया, इनके काम पे भी आया, हमने काफ़ी काम भी किया वहाँ। तो इन लोगों ने जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए हम इसके लिए 100% केजरीवाल के साथ है। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आएंगी आप लोग? हम सरकार बना रहे हैं, सीट आने की क्या ज़्यादा हो गया कुछ? नहीं, ज़्यादा नहीं, हम सरकार बना रहे हैं। देखो भारत 18 को देख लो, बीजेपी हार जाएगी यहाँ। बीजेपी यहाँ हार रही है। बीजेपी दोगलागिरी की है आज तक। बीजेपी ने जो विकास की आज तक की जो बात की, कहीं पे विकास दिखा दो, सिर्फ इसके लिए तो बात नहीं कर रही, क्योंकि विकास की बात है नहीं। अभी देखो 4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई 2002 में इनको ऐसा कर दिया था, अभी वही हिंदू मुस्लिम का लाके अमित शाह ने भी वही सेंटेंस लगाया। खंभात में भी उन्होंने बोला कि बीच में दिमाग में जरूर है कि एक आम मुसलमान को लिंच कर दिया जाता है, एक आम मुसलमान सरकार से सवाल पूछे तो जेल में चला जाता है। आखिर ओवैसी इतना बोलते हैं, उन पर कोई इनकम टैक्स ईडी और कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आप लोग को क्या लगता है कि ओवैसी को सरकार बचाती है जानबूझ के? 100% बचाती है, इसीलिए तो वो बी टीम कहलाती है। क्यों कि इतना ज़बरदस्त बोलने के बाद भी आज तक ओवैसी के पे कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? ओवैसी कोई ऐसे तो है नहीं जो राजनीति में आते कहीं ना कहीं किसी का प्रॉब्लमेटिक तो होता ही है, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो सच है, फैक्ट है कि वो उनका बी टीम है। क्या लग रहा है आप लोग को? नहीं लग रहा ओवैसी मुसलमानों का मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं, उनको वोट देना चाहिए? नहीं, क्यों? वो भाजपा की बी टीम ही है ना। ये कैसे पता कर लिया? तो आजम खान को कैसे उसके कार्यवाही की? आजम खान भी मुसलमान है ना, थोड़े से मामले में उसको फंसा दिया। क्योंकि आजम खान ने स्कूल कॉलेज खोले। हाँ, तो मुसलमानों के लिए क्या जरूरी है? तालीम जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है, या धार्मिक एजेंडा जरूरी है? एजुकेशन। एजुकेशन। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? अभी फ्री हूँ, कोई बेकार बेकार है। कोई काम नहीं है। अच्छा, काम नहीं है आपके पास? नहीं, क्या नाम है आपका? प्यारा दरबार। प्यारे दरबार। सोचिए, ये बात इस देश को समझनी पड़ेगी कि देश के लिए एजुकेशन कितना ज़रूरी है। और ये कोई राजनीतिक पार्टी आपको नहीं समझाएगा, इसका मैं दावा करता हूँ, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि देश एजुकेटेड हो, वो संविधान से चले। ये बाबा साहब अम्बेडकर समझाते थे लोग, ये सरदार पटेल इसको इम्प्लीमेंट करते थे। हाँ, तो आप बेरोजगार हैं तो कैसे परिवार चला रहे हैं? छोटा बड़ा धंधा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कहता है कि गुजरात में कंकर भी फेंको तो करोड़पति पर गिरता है। नहीं, बिल्कुल अंबानी अडानी यहीं से है, हैं? गरीबी है, यहाँ भी गरीबी है। गरीबी है, गरीबी है नेताजी। गरीबी है, गुजरात में तो गरीबी है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक अभी 30 हज़ार करोड़ का स्टैचू बनाया, क्यों नहीं अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई? पब्लिक के लिए क्या ज़रूरत है? हेल्थ, एजुकेशन, यही ज़रूरत है। स्टैचू भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप घर बनाइए अपना, उसमें कौन मना करे, लेकिन स्कूल अस्पताल की स्थिति खराब है। 100% इन्होंने 6000 स्कूलें बंद की, अपनी सरकारी स्कूलें बंद की। जब केजरीवाल ने सरकारी स्कूलें ऐसी बनाई कि लाखों लोग, 4 लाख स्टूडेंट वापस प्राइवेट से। कहाँ से आंकड़ा ले आते? ये हम आप लोगों से केजरीवाल जो बोलते हैं वही आंकड़ा? नहीं, वो केजरीवाल बोला है। दिल्ली के स्कूलों में गणित की पढ़ाई नहीं होती है, हेडमास्टर नहीं है। नहीं, सब जो पुराने स्कूल थे उसी को कहीं कहीं जाके रंग रोगन कर दिया और बाकी स्कूलें बंद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमने तो खुद में देखा है जाके दिल्ली में कि भाई इन्होंने जो काम किया है। और हम तो क्या देखा है, ट्रम्प की वाइफ आई, उसने भी उसका इतना इंटरनेशनल इसकी। आपको नहीं लगता है जो काम मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री रहते हुए बैनर पोस्टर और 4 प्रचार, केजरीवाल दूसरे नंबर पे रहे प्रचार करने में? तो उनका भी मोदी का एक ही जवाब, केजरीवाल प्रचार के मामले में। जी देखिए, मेरा जहाँ तक नॉलेज है ना, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो मार्केटिंग बोलते हैं ना,
कि पब्लिक फ्रंट ऑफ पब्लिक के अंदर कैसे अट्रैक्शन, उसके अंदर हिस्ट्री में शायद मोदी साहब जैसा कोई बंदा नहीं आया है जिसने मार्केटिंग के पीछे एक्सपेंस किया हो। उसके बाद केजरीवाल साहब हो सकते हैं। तो जो प्रेजेंटेशन फ्रंट फेस पे है ना भाजपा का, वो कैसा है कि गुजरात के बाहर कहीं भी जाओ तो गुजरात को एक आइडियल माना जाता है डेवलपमेंट में, ठीक है, तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। आइडियल है गुजरात डेवलपमेंट में। यहाँ सबसे ज्यादा ह्यूमन इंडेक्स खराब है, लिटरेसी कम है, महिलाओं का कुपोषण सबसे ज्यादा है, जेंडर कहाँ आइडियल, अंबानी अडानी है नहीं, यानी मैं मेरी बात आती रही, यानी मैं लोग ये समझ रहे हैं कि ये आइडियल है कि बहुत डेवलपमेंट है, नहीं है, डेवलपमेंट है लेकिन कैसा है कि अपर लेवल पे ऊपर है, सिर्फ ऊपर ऊपर है। ऊपर है, नीचे तो आम जनता तो आज भी परेशान ही है। अगर एक दिन का 500 रुपया भी कमाना हो तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे खुद के स्कूल है, स्कूल के अंदर फीस के लिए पेरेंट्स जिस तरह से आते हैं परेशान होते हैं बिकॉज ऑफ कोई इनकम सोर्सेज ही प्रॉपर नहीं है। और पेंडेमिक के बाद तो ये हालत हो गई है कि इधर आइए, इधर आइए, हाँ इधर आइए, हाँ। पेंडेमिक के बाद तो ये हालत हो गई है कि एक्सपेंस है ना, जो 100 रुपीज़ जो 200 यानी 100% मोर हो गया, डबल हो गया। क्या है आम मुसलमानों की राय, क्या है, कहाँ जाएंगे वो इस बार? देखिए, मुसलमानों को अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो हम एजुकेटेड हो, एजुकेशन। वोट किसको करेंगे इस बार, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, ये तो नेता आए तो अपनी पार्टी की बात रखेंगे, मैं तो आम मुसलमानों की। तो देखिए, मुसलमानों के फेस से देखे ना तो सब दुश्मन है, तो जो हमारा छोटा दुश्मन है हम उनके साथ जाएंगे, जो बड़ा दुश्मन है उसको छोड़ेंगे। या ये स्ट्रेटजी है मुसलमानों की कि जो जहां बीजेपी को हरा रहा है उसको वोट करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो वैसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ऐसा ज्यादा समझ ले ये आप। है, हैं? जी ऐसा ही समझ ले। अभी तो जनरल आपको क्या लग रहा है भाई साहब? सर देखिए, बात यह है कि अगर बीजेपी जिस चीज़ के लिए डेवलप करके गुजरात को मॉडल दिखा रही है, एक्चुअली वो डेवलप मॉडल एक्चुअली नहीं है। उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की, बाहर ऐसा दिखा दिया कि भाई गुजरात में ये है वो है, वो एडवर्टाइजिंग हुई। मेन जो बात है, अगर गुजरात सही में डेवलप होता आज की तारीख में, तो पीएम गृह मंत्री को आज अभी घर ना घूमना, लास्ट टाइम पे आके हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करनी पड़ती। मेन जो चीज़ है, अगर वो जीतती, अगर उनके विकास के नाम पे वो अगर जीतने वाली होती, तो अभी इस टाइम पे वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती। लेकिन इनका क्या है लास्ट, तो ठीक है ना, इधर आइए, 27 साल से करने दो। 10 से कितना परसेंट मुसलमान है? 5 से 10%। लेकिन 90% तो हिंदुओं की बारी आएगी ना। हिंदू ही उनकी रोजी रोटी जाएंगे। तो हमको दिक्कत तो उससे नहीं है सर, हम तो अभी जी रहे हैं, गुजरात में ही जी रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के माहौल में भी जी रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो हम लोग जो हैं वो नीचे के तबके से हैं, मतलब हम इतने अमीर नहीं हैं, कमा के रोज़ खाने वाले हैं। हमको महंगाई इन सब चीज़ों से हमको फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो अभी मतलब गुजरात मॉडल को दिखा के इन लोगों ने पूरा जो शो ऑफ किया था, वो उनका फेल है प्रोजेक्ट। मतलब 12,000 वाला गुजरात मॉडल है, मजदूर मतलब गुजरात मॉडल मतलब मजदूर मॉडल। जी यही समझ लीजिए। लेकिन अंबानी अडानी भी तो है यहाँ। सर अंबानी अडानी सिर्फ गुजरात के हैं, वो गुजरात मतलब गुजरात का डेवलप मॉडल अंबानी के लिए नहीं है। हाँ, गुजरात के लिए नहीं है वो, ये बढ़िया है, गुजरात के लिए है, गुजरात के हैं, गुजरात के लिए नहीं है सर। ये अंबानी अडानी का अगर बेस गुजरात प्रोजेक्ट होता कि गुजरात को अंबानी और अडानी मिलकर डेवलप कर रहे हैं, तो उसकी कुछ और बात होती सर। तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 10% मुसलमान है गुजरात में और सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर यही वोटिंग होता है, तो समझिए। और सबसे ज़्यादा तकलीफ में यहाँ हिंदू ही हैं। खैर SC ST OBC माइनॉरिटी क्या है ये तो बात मैं इनसे नहीं करूँगा, लेकिन अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअल में देखिए ना, ST SC OBC और माइनॉरिटी, ठीक है, बेसिकली हम लोग एक सोशल वर्कर है, बाम सेफ से काम करते हैं, वामन मिश्रम साहब के साथ काम करते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अदर कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी हो, हमारा कंसर्न सिर्फ एक ही है कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, बस उसको फॉलो करें। क्योंकि आज पूरे इंडिया में एक चीज़ देखी जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको अलग रख दिया है और लोग अपनी मनमानी पर, हर गवर्नमेंट आती है अपनी मनमानी करती है। तो हमें ST SC OBC और माइनॉरिटी में तो कांग्रेस भी कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करके हाँ, तो डेफिनेटली हम तो कहीं भी कांग्रेस के फेवर में है ही नहीं। कांग्रेस के राज में भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन राज नहीं था, वहाँ भी राम राज ही चल रहा था। कांग्रेस तो हम बोलते हैं कि वो RSS की माँ है, तो हमें तो उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। वो तो आम आदमी पार्टी ठीक लग रहा है। देखिए,
आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी और फुटाई है। हाँ कोई भी हो, बस हमारा कंसर्न है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना उस पे चले बस, तो सबका केजरीवाल जी ने पंजाब चुनाव के समय एक तरफ अंबेडकर और एक तरफ भगत सिंह लगाया था, क्या यहाँ भी वो पोस्टर है या हटा दिया? यहाँ नहीं है वो पोस्टर, यहाँ अंबेडकर और भगत सिंह गुजरात से गायब हैं। नहीं, गुजरात से गायब नहीं है, गुजरात में ही है, लेकिन इनका वो तरीका नहीं, इनका प्रोग्रेस का तरीका है, पब्लिक को एजुकेशन देना है, पब्लिक को हेल्थ का प्रॉब्लम करना है, पब्लिक को क्या चाहिए वो देना है, इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है आम आदमी पार्टी को। क्या देना है पब्लिक को, क्या देगी पब्लिक को हमारी एजुकेशन देगी, पब्लिक को थोड़ा जो अपना टैक्स भरता है, जैसे बिजली में इसको डिस्काउंट दे रही है, फिर हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात में क्या है, अभी हेल्थ के लिए मानो कि मेरे घर में एक अटैक एक आदमी को आया तो उसको देखिए, ये बात तो है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके आप कांग्रेस हरा नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी कहीं कहीं कांग्रेस का विकल्प दिखती है जब वो बिजली, पानी, स्कूल, एजुकेशन की बात करती है। वो हिंदू मुस्लिम का काट है, दवाई, पढ़ाई लिखाई, जो आरजेडी ने बिहार में किया था, या फिर अगरा बनाम पिछड़ा। बिहार, यूपी, गुजरात में जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जो SC ST OBC को लेकर लोगों की समझ कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बार OBC के लोगों को बहुत ज़्यादा टिकट दिया है कांग्रेस ने, और ये उनको फ़ायदा भी दे रहा है। मुस्लिम्स को इस बार कांग्रेस ने भी एहतियात बरता है। बीजेपी तो उनको विधानसभा में शायद 3 मुसलमान है, बीजेपी से कोई नहीं है। जब 25% वाली आबादी यूपी में, 20% वाली आबादी यूपी में बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, तो गुजरात की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि सबसे कम आबादी वाला राज्य है, उत्तराखंड और हिमाचल को छोड़ दीजिए तो सबसे कम आबादी वाला, मुस्लिम आबादी वाला राज्य गुजरात है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, और गुजरात वालों को सबसे ज़्यादा मुसलमानों का खतरा है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ वहाँ मुस्लिम खतरनाक हैं। समझिए इस देश में धर्म की राजनीति ने किस तरह से लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, और इनके सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास कि हम गरीब लोग हैं, महंगाई से हमको फ़र्क पड़ता है। यही बात ना? जी बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक्चुअल में कैसा हो गया है कि मुस्लिम जो एरिया भी है लोकेटेड, जैसे तांदलजा, बड़ोड़ा में लो, तांदलजा है, गोरवा है, ये बड़े, अकोटा है, ये बड़े मेजोरिटी वाले मुस्लिम। लेकिन टेक्निकली आप देखो ना तो उनको ना ऐसा डिवाइड कर दिया ना स्टेप वाइज कि कोई वैल्यू ही नहीं है वोट की हमारे। तो ओवैसी से कैसे निपटेंगे? जो कह रहे हैं कि बी टीम है, लेकिन ओवैसी तो मुसलमानों में फेमस है। मुसलमानों में ओवैसी फेमस है, किसी नाम से है, लेकिन काम से नहीं है, वोट नहीं देते हैं लोग। नहीं देते लोग। क्या लगता है ओवैसी से क्या प्रॉब्लम लगता है आपको? ओवैसी से ये प्रॉब्लम लगता है कि मानो कि ये आएंगे तो 100% पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन लेकिन जो पार्टियां, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये लोग मुसलमानों के मुद्दे पर खड़े नहीं होते हैं, ये भी फैक्ट है। ये आप बोल रहे हो, सही बात है, वो तो तीनों पार्टी नहीं हो रही। मुसलमान को अनाथ छोड़ देते हैं, ये अनाथ छोड़ वोट दिया, लेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भाजपा ने गुजरात में बना रखा है एटमॉस्फेयर हिंदू मुस्लिम का, उससे सबको प्रॉब्लम है। मैं इनके इस बात से सहमत हूँ कि गुजरात में आपको पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार की बात करनी पड़ेगी, तभी हिंदू मुस्लिम का आप काट ढूंढ सकते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। ये तेजस्वी भी सोचते हैं, मनोज झा भी मुझे कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल वॉर है ये। उसमें आपको बीजेपी से लड़ने का एक ही रास्ता है कि लोगों की गरीबी से कैसे निकालेंगे, उस पर उनको ध्यान, क्योंकि बीजेपी गरीबी की बात नहीं करती है, रोज़गार की बात नहीं करती है, डेवलपमेंट की बात नहीं करती है। वो फिलहाल अभी गुजरात में 3 मुद्दे चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान, जो अमित शाह ने कहा कि 2002 के बाद मुसलमान टाइट है, उनका इशारा यही था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आतंकवादी, मतलब मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं कि आतंकवादियों पर खुश होती थी कांग्रेस। वहीं उनके नेता कुछ पाकिस्तान का भी नाम ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कम से कम इसको ब्रेक थ्रू तो किया है, और उसने पूरे मुद्दे को खींच के लाया है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई पर। फिलहाल टीवी अखबार हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान इस पर बात कर रही है, डिबेट जारी है। लेकिन गुजरात में इस बार बहुत कैलकुलेटिव चुनाव हो रहा है। गरीबी बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में कहूँ तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग बहुत तकलीफ़ में है। जनरल कैटेगरी में भी जो पटेल किसान हैं उनकी स्थिति ख़राब है। जो वैश्य समाज से, जो बनिया समाज से जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी GST भरते भरते हालत ख़राब है या वो कोलैप्स हो रहे हैं। यहाँ चंद लोग जो बड़े व्यापारी हैं, जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो फिलहाल बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यही लब्बो लुआब है। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल जो लोग उठा रहे हैं,
विपक्षी नेता भी और जनता भी कि बीजेपी के पास मैनेजमेंट है, ईवीएम की ताकत है। वो दबे छुपे इस बात को कहते हैं, कैमरा पर वो नहीं बोलना चाहते हैं। क्या आप बोलेंगे ईवीएम वाला जो बात आप मुझे कान में कह रहे थे कि ईवीएम भी वो लोग? देखो, अभी आम आदमी पार्टी का काफ़ी शोर है इधर गुजरात में, मगर हम लोग भी कंफ्यूज है क्योंकि इनके पास लास्ट एक ही हथियार है कि जो ईवीएम में छेड़छाड़ करेंगे ये लोग, वो श्योर है। तो ईवीएम वाला जो मुद्दा है वो देशव्यापी हो गया है और बीजेपी की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सबसे देवभूमि छोड़ दीजिए, उत्तराखंड और हिमाचल, उसके बाद सबसे कम मुसलमान जो है वो गुजरात में है। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा चुनाव हिंदू मुस्लिम पर गुजरात में होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बड़ोदरा, गुजरात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।